हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का जो इंग्लिश का पेपर है वो होने वाला है। तो आज की नई वीडियो उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन की जो आपके पेपर में जरूर देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आप सभी का फॉर्मल लेटर का है। आप सभी के सिलेबस में जो है इनफॉर्मल लेटर भी है और ये आपके पेपर में 5 से लेकर 10 नंबर तक आपके पक्का पूछा जाएगा। मिनिमम पूछा जाएगा तो 5 नंबर में और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 10 नंबर में पूछा जाएगा। सो गाइस, सबसे पहली बात तो आज हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर होता क्या है और साथ ही साथ में कुछ हम टाइप्स की भी बात करेंगे जो इनफॉर्मल लेटर है, या फिर इन टाइप्स को देखने के बाद में जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा या तो यही पूछे जाएंगे या फिर किसी भी तरीके का हो तो आप अपने पेपर में अच्छे तरीके से उसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि इनफॉर्मल लेटर हम उस लेटर को कहते हैं जो कि अनौपचारिक पत्र होता है। ये वो पत्र होता है जो हमें किसी सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार को या फिर अपनी निजी बातों को जिन पत्रों में लिखते हैं वो क्या कहलाता है, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक अपोजिट में एक फॉर्मल लेटर होता है। उसके अंदर हम ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं उसको, और किसी हम ऑफिशियल वर्क के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, औपचारिक पत्र के लिए या फिर किसी डिपार्टमेंट के लिए, उसके लिए जो हम लिखते हैं तो वहां पर वो क्या हो जाता है, फॉर्मल लेटर हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर आपके पेपर में आएगा। तो इनफॉर्मल लेटर आपके किस किस चीज के ऊपर आ सकता है, तो सबसे पहली बात तो आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनके ऊपर आ सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स है उनके ऊपर लिखने को आ सकता है। ध्यान रखना है आपको, या तो आपकी फैमिली पे आएगा, या तो आप सभी के रिलेटिव पे आएगा, या फिर आपके फ्रेंड्स के ऊपर आएगा। इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जाना है। तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स लिए हमने, और यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, तो यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर, यहाँ पर आप सभी का नाम लिखा आएगा क्वेश्चन के अंदर, और आप सभी को लेटर के अंदर वही नाम यूज करना है एंड में जो क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ नाम गिवन होगा, यहाँ पर इसके बाद में रेजिडेंस ऑफ लोधी रोड, तो यहाँ पर आपके घर का एड्रेस आएगा लोधी रोड, न्यू दिल्ली में आप रहते हो। एंड राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, आपको इस वाले में लेटर किसको लिखना है, अपने एक यंगर ब्रदर को लिखना है ना। उसका नाम भी आ चुका है और उसे आप क्या कर रहे हो, उसे एक तरीके से कन्वेंसिंग कर रहे हो। आप किस चीज को कन्वेंस कर रहे हो कि ही वांट्स टू बिल्ड अ गुड करियर, वो क्या कर रहा है कि वो एक अच्छा करियर बनाए इस चीज के लिए। तो उसको क्या करना चाहिए, देन ही शुड लीव ऑल द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्टिंग हिम या डिस्टर्बिंग हिम, जो भी चीजें उसे डिस्ट्रैक्ट करती है वो सारी की सारी चीजें उसे छोड़ देनी चाहिए और उसे एक किस तरफ ध्यान देनी चाहिए, अपने करियर की तरफ ध्यान देनी चाहिए। ये बात आपको लिखकर एक लेटर में अपने मित्र को, अपने भाई को पोस्ट करना है, अपने भाई को पोस्ट करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे भाई के बारे में कहा गया है। तो सिंपली आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जब इनफॉर्मल लेटर है, ये क्या है, किसको लिखना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई उसको वो सारी चीजें अवॉइड करनी है जो चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। किस चीज के लिए, कि भाई करियर बनाने से उसे क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है जिस चीज से। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ओबीसी अपार्टमेंट का मतलब यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो आप चाहो तो अपना कुछ भी लिख सकते हो। 174 लिख दिया, 122 लिख दिया, 329 लिख दिया, जो आपका मन करे यहाँ पर। इसके बाद किसी अपार्टमेंट का नेम लिख दो, लिखना है तो, नहीं तो आप अपने एरिया लोकेलिटी का नेम लिख दो, फिर लोधी रोड न्यू दिल्ली, और एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पर आप सभी को डेट लिखनी है। और ये देखो डियर टिंकू, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मेंशन था। क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो आप अपनी तरफ से कुछ अनाप शनाप नहीं लिख सकते, आपको केवल वही लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे कहा है कि इट हैज बीन अ वाइल सिंस आई हैव हियर्ड फ्रॉम यू, यानी
ये आप अपनी पुरानी कुछ बातें उनको बता रहे हो कि भाई जैसा कि मुझे आपके बारे में पता है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, है ना? और क्योंकि आपका ही छोटा भाई है यहाँ पर, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नहीं तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको अपने छोटे यंगर भाई का मतलब, यंगर ब्रदर का मतलब यही होता है छोटे भाई, तो उसे आप रिकमेंड कर रहे हो, उसे आप एडवाइस कर रहे हो, उसे आप क्या कर रहे हो, उसे आप कन्वेंस कर रहे हो कि उसको क्या चीजें अवॉइड कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है इस लेटर के अंदर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेटर मिल जाएगा। इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, अब तुम अच्छे हो गए, है ना, हेल्थ में प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के साथ साथ रिसेंटली आई केम टू नो, मुझे रिसेंटली पता चला कि भाई अबाउट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम में जो है खराब नंबर आए, है ना। किसने बताया है? आपके भाई को, आपके पिताजी ने बताया कि भाई कि भाई के तो बहुत कम नंबर आए, तो आपका भाई आपको पत्र लिख रहा है। अब ये सिचुएशन जो है ये क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखी हुई है, तो आप लिख सकते हो अपनी तरफ से, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ही वॉज कंसर्न अबाउट योर स्टडीज, अभी पिताजी ने बताया और आपका भाई आपको कह रहा है कि उनको आपकी पढ़ाई के बारे में चिंता रहती है और आपके करियर को लेकर भी उनको चिंता रहती है। आई नो यू, अब आपका भाई आपको कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना, आप एक एम्बिशियस चाइल्ड हो, है ना, आप बहुत मतलब जिनके बहुत सारे सपने होते हैं, ऐसे बच्चे एम्बिशियस चाइल्ड कहलाते हैं। और साथ साथ उनके बहुत सारे ड्रीम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ड्रीम्स भी होते हैं। जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि क्या होता है, बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं उसके। जैसे आजकल हम जनरली देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे तरह तरह के ड्रीम्स होते हैं और वो कुछ ना कुछ तो चाहते ही अपने जीवन में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वाले लेटर में बेसिकली कुछ बच्चे जब बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं तो किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते, तो इसीलिए यहाँ पर यू हैव ऑलवेज मेड अस प्राउड, तुम्हारी वजह से हमेशा हमें गर्व होता है। बट रिसेंटली आपका जो एग्जाम का रिस्पॉन्स था वो एक सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स नहीं था। नाउ डेज आजकल जो तुम है ना, तुम क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऐसी कंपनी में रह रहे हो जो तुम्हें नहीं रहना चाहिए, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ना ही तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक है। आप इस तरीके से अपने भाई को बता रहे हो। इसके बाद में टिंकू, उसके बाद फिर आप एडवाइस कर रहे हो, सो यू शुड नो दैट द टाइम गोइंग ऑन नाउ, अब तुमको पता है कि टाइम क्या चल रहा है, कि ज्यादातर जो इस समय की सिचुएशंस हैंगी, ज्यादातर लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। इसलिए कि आप सभी को क्या करना है, उन्हें बताना है कि आपको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने कि अगर तुम गेम से डिस्ट्रैक्ट होते हो, है ना, जैसे ऑनलाइन रिसेंटली गेम्स आपको पता है बहुत ज्यादा चलती है, पबजी, फ्री फायर, तो आप इनसे थोड़ा सा दूर रहो। दूसरी बात, यू आर किलिंग योर टाइम, है ना, तुम अपना टाइम क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप अपने आने वाले फ्यूचर को। तो आप एक तो गेम से उसको कह सकते हो अवॉइड करो, जो फ्रेंड सर्कल है उससे थोड़ा सा उसे एडवाइस दे दो, इसी जगह पर आप ऐड करके कि भाई दोस्तों से थोड़ा दूर रहो और अपनी स्टडीज को फोकस करो, ठीक है। यही चीज आपको इसके अंदर करनी है। और आई नो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल बीइंग, मुझे पता है तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। इसके बाद यू शुड एनालाइज द ऑनगोइंग, यानी जो चीजें चल रही है अभी उस सिचुएशन को एनालाइज करो, है ना। अब इसके बाद में जो पेरेंट्स हैंगे वो तुम्हें भाई जीवन में अच्छा करते हुए, सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक राइट डिसीजन होगा अगर तुम अपनी पढ़ाई के प्रति कंसर्न दिखाओ। और साथ ही साथ में इस जगह पर आप क्या करो, अपना ध्यान फोकस स्टडीज पे करो। तो यहाँ पर बस लास्ट में ये लिखोगे आप, लास्ट लाइन ये पक्का सब में लिखनी है। मैं आप सभी के लिए यहाँ पर फॉर्मेट भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप जैसे अपने ब्रदर को लिख रहे हो, यंगर ब्रदर को लिख रहे हो, तो आप में केवल क्या चीज चेंज करनी है। अगर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो आपको केवल क्या चीज चेंज करनी है, मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा, आप चिंता ना करना। और बाकी ये आप सभी का इस वीडियो को देखने के बाद में एक चीज तो क्लियर है कि आपका 10th मार्क्स का अगर जो भी क्वेश्चन आएगा या 5th मार्क्स का आएगा तो ये अब आप छोड़ोगे नहीं। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिखे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एज्यूमिंग यू आर, आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, आपको अपने छोटे भाई को लिखना है। यहाँ पर नाम ब्रदर का गिवन है, कौन है आपका छोटा भाई, और उसको हाईलाइट करना है किस चीज के लिए, है ना, कि भाई अगर उसकी डिस्टिंक्स आती है, डिस्टिंक्स का मतलब है अगर स्कॉलरशिप में नाम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर होता है, अगर आप 80+ लाते हो तो आपने बहुत मेहनत करी, इसको लेकर आपको कुछ मिल जाती है, स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है, तो ये बेनिफिट्स देंगी जो कि तुम्हें मिल सकती है ना, आपके एग्जाम्स वगैरह में, या आगे आपको सपोर्ट कर सकती है, चाहे वो अमाउंट से लेकर हो सकता है
क्वेश्चन में या तो आपके अमाउंट से पूछा जा सकता है, अमाउंट से ना पूछा जाए तो आपसे क्या कह सकते हैं सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड होगा, या फिर आपके आगे के फॉर फर्दर एडमिशन के रिलेटेड होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सभी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस होंगे वो आपको किस तरीके से करना चाहिए, जैसे कि CGL CHSL के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो किस तरीके के आते हैं उन सभी में क्रैक करने में आप सभी को हेल्प मिलेगी। तो ये इसमें मैंने कुछ आप सभी के लिए PDFs बनाई है। आप इन PDFs को हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के लिए कुछ को तो फ्री में अपलोड करवा दूंगा और कुछ ऐसी रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को कुछ हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा सा पे भी करना पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, तो फ्री वाली चीज़ें आप टेलीग्राम से डायरेक्टली ले सकते हो, और कुछ चीज़ें पेड होगी तो उसका लिंक भी मिल जाएगा। पेड होने का मतलब ये है कि उसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप वहाँ से वो सारी चीज़ें देखोगे और ये चीज़ें भी वहाँ पर से आप कर सकते हो। तो आप पेड लेना चाहो तो पेड भी ले सकते हो, उसमें मोर एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही रखी जाएगी जितनी की हर कोई ले सकता है। उसके अंदर आप सभी को ध्यान रखना है। और बाकी 100% जो चीज़ें आप सभी को बताई जाएंगी वही आपके एग्जाम में आएगी। उसमें से एक क्वेश्चन आप सभी के पेपर में 100% एक नंबर की चीज़ मैंने आपको बता दी अभी कि आप सभी का पक्का इन्फॉर्मल लेटर आने ही वाला है, तो इन्फॉर्मल लेटर कर लो। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के लिए आएंगे और वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम आप ढूंढ नहीं पा रहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें इस नंबर के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। और इस पर कोशिश ये करनी है कि बस आपको